हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं तान्या के बारे में। अगेन करनी पड़ रही है बिकॉज मेरे को था कि यार बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हो गया, सब कुछ हो गया, फाइन हो गया, दिखा दिया, सब हो गया, बट स्टिल आई हैव सीन अगेन। मैंने आज रजत की वीडियो देखी एंड मैंने 2-3 वीडियोस और देखी थी जिसमें अब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो दिखा रही है सब इसके रिश्तेदारों का है, इसका तो कुछ है ही नहीं। और प्रणीत मौर्य ने ये स्टेटमेंट दिया है कि तान्या जितनी भी गाड़ियाँ यूज़ करती है, जो भी चला रही है गाड़ी, वो सारी रेंटेड हैं। तो यार अगर देखा जाए कि अगर हम सिर्फ पहले प्रणीत मौर्य की एक स्टेटमेंट उठाते हैं कि तान्या मित्तल की जो भी गाड़ियाँ हैं वो सारी रेंटेड हैं, तो इसका मतलब उस हिसाब से तो ये बहुत ही अमीर होगी यार। डेली जो बंदी रेंटेड गाड़ी अफोर्ड कर रही है डिफरेंट, तो दैट मीन्स पैसा तो होगा ना रेंटेड। अब ऐसी गाड़ी अफोर्ड करने के लिए, रेंट पे लेने के लिए फ्री में तो नहीं आती है गाड़ियाँ। अब मान लो आप नॉर्मल सी भी गाड़ी एक दिन हायर करो ना, एक दिन के लिए, छोटी सी मारुति सुजुकी टाइप भी, तो भी 6-7 हज़ार रुपये चार्ज कर लेती हैं। तो अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड कर रहा है तो यार 50-60 हज़ार पर डे का एक्सपेंस होगा। उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच हुई। और दूसरी चीज़, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर जैसे प्रणीत मौर्य ने बोला कि मैडम अब क्या होता है ना, आपके पास अगर एक गाड़ी है तो आप उसी एक घूमोगे हर जगह, मगर जिसके पास ऑप्शन है और पैसा है, जो डेली 50-50, 60-60 हज़ार में जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है यार, वो तो डेली नहीं गाड़ी में बैठेगा। ये तो और भी अच्छी बात कही है कायदे से तो प्रणीत मौर्य ने। तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों लोग उसके पीछे पड़ के रह गए हैं। पड़ के मतलब हाथ पैर धो के पड़ गए हैं कि ऐसे हो गया कि भैया कसम खा ली कि नहीं बख्शेंगे। अबे क्या हो गया, बिग बॉस खत्म हो गया, तुम्हें प्रॉब्लम थी कि नहीं है, उसने दिखा दिया तो अब तुम्हें प्रॉब्लम है कि रिश्तेदार भी तो सीखे हैं। क्या जा रहा है तुम्हारा, दिखाया हो ना दिखाया हो, उसका हो जिसका भी हो, XYZ, क्यों मरे जा रहे हो, पीछे पड़ गए हो। कामयाबी किसी की बर्दाश्त ही नहीं हो रही है तुम लोगों से, बिल्कुल इस हद तक। और वो प्रणीत मौर्य साला अभी करियर बनाना शुरू कर रहा है, उसके बाद ऐसे लोगों पे कमेंट कर जाते हो, एक ये रजत क्या है ये। और तुम लोग ऐसे पता नहीं कैसे कैसे हिम्मत कर जाती है, तुम्हारा ज़मीर कैसे इस चीज़ के लिए अलाउ कर देता है ऑल टाइम कि इसको डाउन करना है। क्यों करना है यार, तुम्हें व्यूज़ चाहिए, ज़रा से व्यूज़। और ताज्जुब की बात तो ये कि उसको नेगेटिव बोलने पर व्यूज़ भी बहुत आते हैं। ये बात तान्या मित्तल ने बिल्कुल सच बोली थी कि लोग कमा रहे हैं उसे झूठा साबित कर करके। अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं उसको बकवास करने पर, उसके लिए नेगेटिव बोलने पर। यार तुम पैसा बहुत तरीके हैं, कुछ भी बोल लो, मगर तुम एक लड़की के हाथ पैर पीछे उसके तुम एक चीज़ का, अबे होता कौन है पता नहीं। मतलब सीरियसली मैं होती ना तान्या मित्तल की जगह, इसको पहले तो ना पिटवाती ढंग से, सच बता रही हूँ। इन जैसों के ना लफेड़ पड़े ना, मतलब इतना अपने मुँह से उसका नाम लेने का भी ना हक नहीं है तुम लोगों को। जो पीछे पड़ के रह गए हो कि ये नहीं है उसके पास, वो नहीं है, इसकी फैक्ट्री दिखा दी, उसकी दिखा। बेशक उसके पास कुछ ना हो, बेशक मान लो वो ज़ीरो, उसकी नेटवर्थ ज़ीरो मान लो, चलो, लेकिन वो लाइफ जी रही है ना, वो आप जी के दिखा दो। वो तो भिखारी मान लो, सड़क छाप भिखारी है, तुम उसकी लाइफ ना 5 दिन भी जी के दिखा दो, ठीक है। जो ये दावा कर रहा है कि उसका कुछ नहीं है, वो फेक है, वो वाहियात है, वो झूठी है, उसकी लाइफ जी के दिखा दो 5 दिन में। ये चैलेंज कर रही हूँ, 5 दिन अलग अलग गाड़ियाँ रेंट पर लो, मर्सिडीज हायर करो, कभी BMW हायर करो, कभी कुछ करो, 4-5 अपने बॉडीगार्ड आगे पीछे घुमाओ, एकदम वेल ड्रेस्ड अप होकर निकलो और इतनी पॉपुलैरिटी भी तुम्हें मिले। 5 दिन उसकी लाइफ तुम जी लो जरा। उसके पास भले कुछ ना हो, लेकिन वो जो लाइफ जी रही है ना, वो जो उसके लिए बकवास कर रहे हैं ना, वो अफोर्ड तक नहीं कर सकते वो चीज़ें एक दिन भी। और उसको बकवास किए जा रहे हैं, बकवास, वो तो रानियों की तरह जी रही है, तुम जैसे टट्टू लगा रखे पीछे। एंड कहीं ना बहुत बड़ा हाथ है उसकी तरक्की में तुम लोगों का, मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा। तो बैक टू बैक वो ऐड कर रही है, इतने काम कर रही है, क्या खाली पीली कर लेगी वो। जिसका इतना नाम है, जिसके नाम पे व्यूज़ आते हैं, वो फ्री में ऐड कर रही होगी। कितना चार्ज कर रही होगी पता भी है, कुछ नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फ्री में तो नहीं कर रही होगी। जितने उसने आने के बाद 7-8 ऐड कर डाले हैं, उसमें उसने मरे से मरा 10 लाख रुपए भी लिया होगा ना।
तो भी 80 लाख तो वो ऐसे उठा चुकी होगी। तो मैं वो अमाउंट बता रही हूँ अपने मन से, जबकि ये तो बहुत मिनिमम सी फिगर होगी। तो कैसे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे देते हो? एक उधर वो प्रणीत मौर्य रेंटेड गाड़ियों में घूम रही है, इधर ये रजत कि कुछ नहीं है, सच बोला था लेकिन ये नहीं बताया था कि है सब रिश्तेदारों का। तो रजत के तो मेरे को लगता कोई रिश्तेदार है ही नहीं, पूछते ही नहीं होंगे ना। तो जो है ही नहीं उसके बारे में कोई कैसे यकीन कर सकता है? उनकी फैमिली इतनी बड़ी है, आज की डेट में किसकी होती है? सब न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं। क्या पता परिवार क्या होता है, ये पहले के ज़माने में चलते थे। आज की डेट में बहुत कम परिवार बचे हैं, और फैमिली के भी नाम पे बस इतना हो जाता है कि भैया हद से हद इन लॉज साथ में, सास ससुर, इससे ज़्यादा कोई फैमिली प्रेफर ही नहीं करता। उस टाइम पे वो इतना बड़ा परिवार साथ में रह रहा है, खुश है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ताकत बन के खड़ा है। तुम उसे हराने में लगे हो जिसके साथ उसका परिवार का प्यार है। भगवान, सीरियसली, मतलब इंसानियत तो नहीं है। और आई रियली हेट दिस काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ किसी को डाउन करके पैसे कमाने की सोचते हैं। आई रियली हेट दोस पर्सन। आप किसी की बेइज्जती करके, आप किसी को नीचा दिखा के, आप किसी के लिए बकवास करके, वो भी तब जब आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है आप किसी के बारे में इतना बोलो। तो भैया, एंड सबके कर्मास सामने आते हैं। जिसने गलत बोला उसके भी आए, जिसने अच्छा बोला उसके भी आए। याद है वो आंटी रिपोर्टर, पता नहीं क्या नाम है उनका, जिन्होंने बिग बॉस के हाउस के अंदर आके तानिया की तारीफ़ की थी। रातों रात वो बंदी फेमस हो गई, लोग उसे पूछने लग गए, अचानक से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ऐसा क्या किया था उसने? 2 लाइनें अच्छी बोल दी थी बस तानिया के लिए, और रातों रात हिट हुई थी ना। चाहो या ना चाहो, मगर तानिया को प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं आज की डेट में, और जो उसे एक्चुअल में जानेगा ना, वो वाकई उसे पसंद करेगा। बीइंग अ गर्ल, मैं क्यों एक लड़की के लिए इतना कुछ बोलूँगी, मगर जो सच है वो सच है, और अंधी तो मैं हूँ नहीं। और फालतू के व्यूज़ भी मुझे इस हिसाब से नहीं चाहिए मैं उसे गालियाँ दूँ और उसके बाद मेरे व्यूज़ आ जाएं भैया 25, 30, 50,000 नहीं चाहिए मेरे को। आई एम हैप्पी, मगर मुझे इतना सेटिस्फैक्शन है कि मैं कोई भी गलत न्यूज़ नहीं दे रही हूँ और किसी भी अच्छे इंसान को डाउन नहीं कर रही हूँ, मुझे ये पता है। तो मैं अपने साथ तो अच्छा कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों का तो सीरियसली, और ये नहीं टिकेंगे, देखना। जो किसी को कभी डाउन किया ना, ये तो भगवत गीता तक में लिखा हुआ है, किसी को गिरा के आप कभी उठ ही नहीं पाओगे लाइफ में। तो भाई पता नहीं, आंखें हैं शायद नहीं होंगी, आंखें होती तो दिखा देता। बेशक उसके परिवार का मान लो, उसका मत मानो, रिश्तेदारों का मान लो, किसी का भी कुछ मान लो, उसका कुछ नहीं है। लेकिन आज वो जो लाइफ जी रही है ना, वो एक बहुत ही शाही घराने की क्वीन टाइप लाइफ जी रही है। अब वो ऊपर वाले की कृपा है कि उसके पास कुछ ना होते हुए भी ऐसी लग्जरी ज़िंदगी जी रही है। तो ये तो भैया अपने अपने कर्मास होते हैं। बाकी इसको झूठ बोलकर, नीचे दिखाकर, फेक बोलकर आप उसे उतना फेमस कर रहे हो डे बाय डे। मुझे लगा था कि अब ये सब हो गया, अब थोड़ा होगा कि तान्या थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज ठीक है उसने सब कुछ प्रूव भी कर दिया, ठीक है, ऑल शॉर्ट हो गया। लेकिन स्टिल तुम लोगों ने ये नेगेटिव न्यूज़ उछाल के एक बार फिर उसे टीआरपी हाई देती, फिर उसके पास ऐड बढ़ेंगे और वो फिर पैसा कमाएगी। तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है उसको कामयाब करने में। जो भी लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं वो उसे उतना ही ऊंचा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए वैसे धन्यवाद भी। तो बाकी लेट्स सी, तो जो उसके पास है वो उसके पास है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, वो उसकी प्रॉब्लम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।